गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी रात बिताता है वो या तो सुबह तक गायब हो जाता है या फिर कुछ ऐसा देख लेता है जिसे वो कभी किसी को बता नहीं पाता। गांव का युवक अमित इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर में पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ लोगों की कल्पना होती हैं। लेकिन उस रात जब वो बस से गांव लौटा तो बस अड्डे पर सिर्फ एक आदमी खड़ा था, गांव का बूढ़ा चौकीदार हरिराम। हरिराम ने अमित को देखते ही कहा, बेटा आज रात हवेली की तरफ मत जाना। अमित हंसते हुए बोला, क्यों काका, क्या वहां भूत पहरा दे रहे हैं? हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, भूत से भी खतरनाक चीज है वहां। सच? अमित ने बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कहीं ठहरने की जगह नहीं थी। हवेली सबसे पास थी। मजबूरी में अमित उसी तरफ चल पड़ा। हवेली के लोहे के बड़े दरवाजे पर जंग लगा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा धक्का देकर खोला, एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई बहुत समय बाद नींद से जागा हो। अंदर अंधेरा था। अमित ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी घुमाई। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। उनमें एक परिवार की तस्वीर थी, एक अमीर जमींदार, उसकी पत्नी और लगभग 10 साल की एक लड़की। तस्वीर के नीचे धूल जमी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, लड़की की आंखों पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। अमित को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। वो एक बड़े कमरे में गया जहां लकड़ी की पुरानी मेज और कुर्सियां रखी थीं। तभी ऊपर से किसी के चलने की धीमी आवाज आई, ठक ठक ठक। अमित चौंक गया। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही कदमों की आवाज। अमित टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा गलियारा है और कई दरवाजे बंद पड़े हैं। सबसे आखिरी कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अमित ने दरवाज़ा धीरे से धक्का दिया। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी मेज़ पर लालटेन जल रही थी और उसके सामने एक पुरानी डायरी रखी थी। अमित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम भी उसी रहस्य में फंस चुके हो जिसमें मैं फंसा था। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी में लिखा था कि ये हवेली राजेंद्र सिंह नाम के जमींदार की थी। उनकी बेटी राधा अचानक एक रात गायब हो गई थी। पूरे गांव ने खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अमित डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अमित घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसी समय कमरे के कोने से एक धीमी आवाज़ आई, तुम भी सच जानने आए हो? अमित ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। अमित की आवाज़ कांप गई, तारांकन, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम राधा है। अमित के हाथ से डायरी गिरते गिरते बची। ये कैसे हो सकता है? राधा तो कई साल पहले गायब हो गई थी। लड़की मुस्कुराई, हाँ, गायब हो गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे गायब किसने किया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। राधा धीरे धीरे मेज़ के पास आई और बोली, मेरे पिता बहुत अमीर थे, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे। एक रात उनके ही भरोसेमंद आदमी ने हमें धोखा दिया। उस आदमी ने मुझे इस हवेली के नीचे बने गुप्त कमरे में बंद कर दिया ताकि मेरे पिता से दौलत ले सके, लेकिन तूफान में हवेली का हिस्सा गिर गया और मैं वहीं फंस गई। अमित ने धीरे से पूछा, तो तुम बच नहीं पाई? राधा की आंखों में अजीब चमक थी, नहीं, लेकिन सच अभी भी यही है। अचानक फर्श से हल्की सी आवाज़ आई। अमित ने टॉर्च नीचे की तरफ डाली। फर्श पर लकड़ी का एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। उसने उसे खोला। नीचे सीढ़ियाँ थीं। अमित धीरे धीरे नीचे उतरा। वहाँ एक छोटा अंधेरा कमरा था और कोने में एक कंकाल पड़ा था। उसके पास एक छोटी सी चूड़ी और वही कपड़े थे जो तस्वीर में लड़की ने पहने थे। अमित समझ गया ये राधा की हड्डियां थीं। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखने के लिए सिर उठाया, ऊपर खड़ी लड़की गायब थी। सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजी, अब सच बाहर ले जाओ।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमित हवेली के बाहर बैठा है। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने सबको पूरी कहानी बताई। जब हवेली के नीचे खुदाई हुई तो सच सामने आ गया। राधा की हड्डियां वहीं मिलीं। उस दिन के बाद काली हवेली की कहानियां बदल गईं। लोग कहते हैं अब वहां कोई डर नहीं है, क्योंकि जिसे न्याय मिल जाता है उसकी आत्मा भटकती नहीं। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी कहते हैं कि बरसात की रातों में हवेली की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है, जो बस यह देखती रहती है कि कहीं कोई नया रहस्य फिर से जन्म तो नहीं ले रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।